शऊर भी चाहिए, मजहब भी चाहिए, मुल्क भी चाहिए। क्या बात है हजरत। मजहब जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदगी एक जंग है। इशारों की जुबान में अपने भाइयों को आज एक पैगाम दूंगा जहां पर इशारों की जरूरत हो। जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है जो जंग के मैदान में उतरे तो इस जुनून के साथ के जीत कर ही लौटना है। हाय हाय वाह 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 वाह। मैदान जंग में वही जीत का जुनून लेकर उतरता है जिसे जो सिपाही होता है। जंग में गए नहीं और जीतने का जुनून ये हमकों की जन्नत में रहने के सिवा कुछ नहीं। मैं कदे में नहीं गए और शराब से मोहब्बत झूठी बात है, किसी ने बदनाम किया होगा। मदरसे में नहीं गए और इल्मे मुस्तफा हासिल करने का गुरूर झूठे हो। दिल साफ नहीं और खानकाह के पीर बने बैठे हो, मक्कार हो। खिताबत आती नहीं और खतीब कहला रहे हो। इलाज करो दिमाग का। सिपाही वही है जो जंग में वो उतरे तो इस नशे इश्क के साथ उतरे। या तो गाजी बनकर लौटेंगे या शहीद बनकर दम तोड़ेंगे। हाय 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 वाह वाह वाह। जिंदगी एक जंग है। ईसाइयत के पास भी जिंदगी है। गौर से बैठकर सुनना और जिनको बैठने की जगह मिले वो बैठ जाओ। मैं रिवायत का बंद बांध कर जब उसमें पानी डालूंगा तो वहां रिवायत नहीं दिरायत का जजीरा मिलेगा। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मगर इसके साथ ये भी एक सच्चाई इकबाल ने अपनी शायरी में रखी है, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। एक बार तबीयत बनाइए और हाथ उठाकर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। और हाथ उठाकर जरा लहरा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। जिंदगी एक जंग है। ईसाइयों के पास भी जिंदगी है, यहूदियों के पास भी जिंदगी है, जैनिज्म के मानने वालों के पास भी जिंदगी है, बुद्धिस्टों के पास भी जिंदगी है, बिरादराने वतन के पास भी जिंदगी है, ईमान वालों के पास भी जिंदगी है। जिंदगी सबके पास है। हर कोई इस जिंदगी की जंग को जीतना चाहता है। ईसाइयत भी चाहती है ये जंग मेरे नाम हो, यहूदियत चाहती है ये जंग मेरे नाम हो, मजूसियत चाहती है ये जंग मेरे नाम हो, जैनिज्म के मानने वाले चाहते हैं ये जंग मेरे नाम हो, बुद्धिज्म को मानने वाले चाहते हैं ये जंग मेरे नाम हो, ईमान वालों की भी ललकार है ये जंग मेरे नाम हो।
मगर ईमान वालों से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मजहब और फिक्र और नजरिया वालों के पास जंग को जीतने के लिए कैसे हथियार हैं ये वो जाने, मगर इस्लाम वालों के पास जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए तबीयत की खरीदी गई तलवारों से जंग नहीं जीतोगे। अगर जंग जीतना है तो मुस्तफा की शरीयत की तलवार से तुम्हें जंग जीतनी होगी। खूब अच्छी तरह मेरी बात सुनिएगा, उठक बैठक का सिलसिला बिल्कुल बंद कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी तरह से बीच में गैर जरूरी तौर पर आपको सुनने का माहौल देकर हंगामा करूं। खूब अच्छी तरह 1 घंटा मेरी तकरीर सुने। मेरी जिंदगी की जंग के हथियार को होटल में बैठकर तैयार नहीं किया जा सकता है। जिंदगी के जीतने के असलहों को चाय खानों में बैठकर तैयार नहीं किया जा सकता है। हम अपनी जिंदगी की जंग को जीतने की खातिर जो तलवार पैदा करेंगे वो मुआशरे में अपनी तबीयत और अपनी फिक्र से नहीं पैदा करेंगे, बल्कि इस्लाम वालों की जिंदगी की जंग की जीतने का हुनर आज से 1400 साल पहले मक्की मुस्तफा और मदनी शहनशाह ने दिया था। हम उसी जिंदगी के हथियार को लेकर आगे बढ़ेंगे। जरा संजीदगी से गौर कीजिए और रिवायत और आका की सीरत के इस पहलू पर नजर डालिए, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। इस्लाम की जिंदगी की जंग के 3 हथियार हैं। 3 हथियार का जिक्र शायर मशरिक सर मोहम्मद इकबाल ने एक शेर में किया है। पहली तलवार, दूसरी तलवार, तीसरी तलवार। एक भी तलवार लोहे की नहीं है। यहाँ बारूद का तसव्वुर नहीं है, यहाँ बम का तसव्वुर नहीं है, यहाँ मिसाइल का तसव्वुर नहीं है, यहाँ हथियार का तसव्वुर नहीं है, यहाँ खून बहाने का तसव्वुर नहीं है। इसलिए कि इस्लाम कभी बमों से आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम कभी खूनी मार्कों से आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम कभी लोहे की तलवार से आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि इस्लाम मुस्तफा के किरदार से आगे बढ़ा, मुस्तफा के कैरेक्टर से आगे बढ़ा है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। अब करीब आइए, मुस्तफा की जिंदगी का एक हिस्सा सुनिए। मेरे मुस्तफा हैं, पूरी उम्र शरीफ 63 साल है जाहिरी जिंदगी, जाहिरी जिंदगी 63 साल। आज आप अजीब शान इजलास में बैठे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बरेली शरीफ के उर्स रज़वी की मिनी तस्वीर निकल कर आ गई हो। वही दीवानों का हुजूम है, वही बस्ती की महफिल है, वही कैफियतों की सहबाएं लुटाई जा रही है। जफर बज़मी साहब किबला तसव्वुर मोहब्बत के साथ आपकी पाकीज़ा तवज्जुहात की पगडंडियों पर मेरी खिताबत का जुमला वजूद की सूरत में दौड़ना चाहता है। मुलाहिजा कीजिएगा, मुस्तफा जाने रहमत है, पूरी जाहिरी जिंदगी 63 साल है। कल आपसे कोई पूछेगा, रात भर जाग कर रहे, तकरीरें सुनते रहे, बताओ मुस्तफा की सूरत क्या थी, मुस्तफा की सीरत क्या थी, मुस्तफा का किरदार क्या था, मुस्तफा की उम्र कितनी थी, मुस्तफा की तबलीग कैसी थी, मुस्तफा की मक्की जिंदगी कैसी थी, मुस्तफा की मदनी जिंदगी कैसी थी, मुस्तफा के बैअते रिज़वान पर पीरी मुरीदी का फसाना तो याद है, मगर सुलह हुदैबिया की हिकमत कैसी थी वो भी तो बताओ। आज जमाली तुम्हें थोड़ी देर इन सारी बातों में रखना चाहता है। सरकार की पूरी जिंदगी जाहिरी जिंदगी 63 साल 63 इयर्स ओल्ड। मेरे मुस्तफा पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक पैदा हुए मक्के में, दुनिया को खैर बात कहा मदीने में। 63 साल की जिंदगी है। 63 साल में मोहम्मद अरबी 40 साल खामोश रहे, 40 साल चुप रहे, मगर दुनिया का वाहिद इंसान है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जिंदगी की 40 साल किताब बिल्कुल साफ सुथरी है। अरे तुम्हारी गली का 2 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे से लड़ाई लेता है, 4 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे से दुश्मनी करता है, मगर कुर्बान जाओ 40 साल मक्के में मदीने वाले मुस्तफा ने गुजारा है। 40 साल किताबे जिंदगी आमना के लाल ने मदीने में मक्के में गुजारी है, मगर पूछा जाए जफर बज़मी साहब 40 साल किताबे जिंदगी कैसी थी, तो आज भी इतिहास का पन्ना पन्ना, आज भी तारीख का वरक आज भी हिस्ट्री का पेज चिल्ला चिल्ला कर कहेगा 55 लाख
लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, जवानी लाजवाब। अमा जवानी तो ऐसी लाजवाब है कि 25 साल की कलियल जवानी, 40 साल खदीजा, 2 शौहरों से निकल कर आने वाली बीवी, और जब मुस्तफा ने करम का बादल पेश किया तो 40 साल खदीजा को 25 साल के कलियल मोहम्मद अरबी ने अपनी जिंदगी के हरम में उतार कर दुनिया को ये पैगाम दिया कि दुनिया में औरतों की इज्जत दुनिया के किसी बनाए संविधान से नहीं हो सकता है, आमना के लाए हुए कुरान ही से हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह, शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नजर ये नौबहार जरा कैफियत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर मुस्कुराना आता है तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान एक बार फिर दोनों हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो के साथ मुलाहिजा फरमाइएगा। 63 साल, 40 साल चुप रहे। जवानों गौर से सुनना, मैंने पहले ही कहा हमें ढूंढना है 18 से 28 साल का जवान। 18 से 28 साल का जवान मुझको चाहिए। 40 साल सरकार चुप रहे, सरकार चुप रहे, सरकार का किरदार बोलता रहा। सरकार चुप रहे, सरकार का लहजा बोलता रहा। सरकार चुप रहे, सरकार की अदाएं बोलती रही। सरकार चुप रहे, सरकार का तबस्सुम बोलता रहा। एक जुमला अगर जफर भाई मुस्कुरा दीजिए, मैं इजाजत समझ लूं, कबूल करूं और सामीन के दरमियान मेरी खिताबत का दूल्हा उतर जाए, मेरी खिताबत का दूल्हा उतर जाए। मुलाहिजा फरमाइएगा। 40 साल मदीने वाले मुस्तफा ने गुजारा। 40 साल की किताबे जिंदगी का एक भी पन्ना कहीं से मैला नहीं हुआ, एक भी मैला नहीं हुआ, अल्लाह अल्लाह, एक भी मैला नहीं। जवानों देख लो तुम्हारा आइडियल कौन है, क्या बात है। देखो तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, देख तुम्हारी कामयाबी का राज कहां से वाबिस्ता है, देख तेरी कामरानी का दूल्हा किस बारगाह से शहरे के फूल खरीद, वाह वाह, देख तेरी जिंदगी की कामयाबी कहां है। 40 साल सरकार चुप रहे, बेताक जिंदगी, लाजवाब जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी, ऐसी जिंदगी के अगर आला हजरत की बारगाह से खैरात लेकर कहो तो यूं कहो वो कमाल हुस्न हुजूर, हाय 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 हाय, सुभान वो अल्लाह, कमाल हुस्न हुजूर है सुभान कि अल्लाह। गुमाने नक्श जहां नहीं, क्या कहने, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। हाय, हाय, और जब 63 साल जिंदगी पर बहस करो तो फिर आला हजरत को पुकारो और यूं कहो सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, हाय, हाय, आगे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। जिंदाबाद, आखिर जिंदाबाद। रज़ा ने खत में सोखत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब। अरे भाई माइक ऑपरेटर साहब फहीम भाई, फहीम भाई, फरीद भाई, फरीद भाई, माइक सेटिंग बिल्कुल फर्दे फरीद, बस थोड़ी सी आवाज मिल जाए तो हम भी हो जाएं खतीबे वहीद। अब इजाजत है आपकी? कितने लोगों की इजाजत? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 40 साल चुप रहे, नबूवत का ऐलान किया। गौर से सुनना जवान, लतीफे मत सुनो, खत्म हुआ वो दौर। कहो कि मजलिस न बनाओ, बर्बाद हो गए। अपनी हैसियत को पहचानो, लुट गए हम, तुझसे बढ़कर बेहतर कोई नहीं। मगर एक बात याद आ गई चलते चलाते में,
सरकारे ताजुल शरिया मुर्शिद बरहक काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतो व रिज़वान से एक मर्तबा बिहार के जिला नवादा में अपने इदारा दारुल फैज़ुल बारी के जलसे में नए नए फारिग होकर हम आए थे। अदब से कुछ जमात लेकर मैंने पूछ लिया, हुजूर जमात मुंतशिर हो रही है, उलमा इख्तिलाफ कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, चले तो कैसे चले, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता। सरकारे ताजुल शरिया ने फरमाया तो जो जमीन पर है उनसे इस्लाम मत सीखो, जो जमीन में है इस्लाम उनसे सीखो। क्या कहने हजरत, वाह। जो जमीन में है इस्लाम उनसे सीखो। जब यही बात मैंने ख्वाजा हसन बसरी की जिंदगी में पढ़ी तो आपने उस दौर में अपने दौर के हिसाब से फरमाया था, मुसलमानी दरगोर इस्लाम दर किताब, मुसलमान कब्रों में चले गए, इस्लाम किताबों में। जरूरत इस बात की है कि तेरे मजहब से बेहतर किसी का मजहब नहीं। जब सबसे बेहतर तेरा मजहब है तो पलट कर क्यों नहीं लेते हो अपने मजहब? 40 साल सरकार चुप रहे और 40 साल के बाद फारान की चोटी से आपने दुनिया को सबसे सच्ची और अच्छी बात कही। 40 साल खुद को मनवाया। 40 साल के बाद अपनी बात मनवाने के लिए फारान की चोटी पे चढ़े और सच्ची बात जब कही। 40 साल तक मुस्तफा का एक भी मुखालिफ नहीं था। 40 साल के बाद मुखालफत शुरू हुई, मगर मुस्तफा ने रुक कर कहा था, सुनो। 40 साल बिस्तरे मोहब्बत पर रहा, कोई तकलीफ नहीं हुई, चैन से रहा। ए मोहम्मद अरबी नर्म बिस्तर क्यों छोड़ रहे हैं आप? तो सरकार कहेंगे कि मिशन जो लेकर आया हूं वो जीतना चाहिए। क्या बात है। तहरीक जो लेकर आया हूं वो जीतना चाहिए। मेरी जिंदगी का जो मिशन है वो आगे बढ़ना चाहिए। 40 साल सरकार चुप रहे। सब लोग बोलो कितने साल चुप रहे? 40 साल। हाथ उठाकर बोलो कितने साल चुप रहे। अब एक सवाल बताओ, सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल की? हाथ उठाकर सब एक आवाज में बोलो, एक आवाज में, कोई चुप न रहे। 63 ईयर, 63 साल। हाथ उठाकर बोलो सरकार की पूरी जिंदगी 63 साल। और 63 साल में 40 साल चुप रहे। 63 में 40 घटा दो, 23 साल। 23 साल में भी 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान करने के बाद 13 साल मक्के में रहे। गालियां सुनते रहे, दुआ देते रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, फूल बरसाते रहे, ताइफ में पत्थरों की बारिशें होती रही, मगर मुस्तफा अपनी रहमत के हाथों से दुआओं की रहमत बरसाते रहे। क्या बात है। ये है मेरे मुस्तफा की जिंदगी। 40 प्लस 13 53 साल। 40 साल तक मुस्तफा ने अपने मिशन को जाहिर नहीं किया। जब मिशन जाहिर किया तो 13 साल में गिनती के 100-200 लोग मुस्तफा के साथ हुए। मगर जब मुस्तफा ने 53 साल की उम्र में हिजरत किया, 63 में 53 घटा दो, कितना बचा? मैं किसी से भी कभी भी पूछ सकता हूँ। 63 में 53 घटाओ, कितना बचा? 10 साल। इसी 10 साल को ज़हन में रखना। 40 साल चुप रहे। 40 साल के बाद सच्चाई का ऐलान किया तो पूरा कुरैश, पूरा मक्का मुखालफत का धुआं उड़ाने लगा। 13 साल में मुस्तफा के कुछ चाहने वाले हुए, मगर मुस्तफा 53 साल की उम्र में मक्के से मदीना पहुंचे। 10 साल कंप्लीट 10 ईयर्स मुस्तफा जाने रहमत मदीने में रहे। और जब आका ने जिंदगी की आखिरी तकरीर पेश की तो 10 साल पहले 200 भी नहीं थे, और 10 साल के बाद जब जिंदगी की आखिरी तकरीर आपने पेश की
तो सामने 1,24,000 सहाबे किराम का मजमा था। सुभान अल्लाह। अगर मेरी बात समझ रहे हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम होना चाहिए कि आप नात शरीफ सुनते हैं, तरन्नुम के लालची नहीं है। मुझको मालूम होना चाहिए कि आप तकरीर सुनते हैं, लफ्जी अय्यारियों के कायल नहीं है। माने से ताल्लुक रखिए, लफ्जों का कोई मसला नहीं होता है। मुलाहिजा फरमाइए, 10 साल के बाद जब सरकार ने आखिरी तकरीर पेश की, सामने 1,24,000 सहाबे किराम का मजमा। अब यहीं पर जमाली को कह लेने की इजाजत दे दो कि मुस्तफा जाने रहमत ने नमाजें पढ़ी, नमाज पढ़ाई, मगर पूरी तारीख उठा कर देख लो, मुस्तफा के सज्जों से 24 चेहरे भी इस्लाम नहीं लाए। मुस्तफा की नमाज देखकर 24 लोग भी इस्लाम नहीं लाए। मुस्तफा का मुसल्ला देखकर 24 लोग भी इस्लाम नहीं लाए। मुस्तफा पर नाज़िल कुरान की आयतों को सुनकर 1, 2, 5 आदमी इस्लाम लाए, 24 इस्लाम नहीं लाए। न नमाज देखकर इस्लाम लाए, न रोजा देखकर इस्लाम लाए, न सजदा देखकर इस्लाम लाए, न रुकू देखकर इस्लाम लाए, न रोजा देखकर इस्लाम लाए। तो 10 साल के अंदर तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा इनकलाब आज से 1400 साल पहले मदीने की सरजमीन पर आमना के बेटे ने जो लाया था, तो वो इनकलाब कैसे आया था? तो मुअर्रिख का कलम पुकार पुकार कर कहेगा कि ये 1,24,000 का मजमा नमाजों से नहीं फैला था, सजदों से नहीं फैला था, रुकू से नहीं फैला था, रोजों से नहीं फैला था, इबादत से नहीं फैली थी, बल्कि मुस्तफा के किरदार से इस्लाम फैला था, मुस्तफा के कैरेक्टर से इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से उल्फत शामिया। अब यहीं पे बहुत शानदार। जिंदगी के 3 हथियार। कितने हथियार? अरे सब लोग उंगली उठाकर बताओ ना भाई, कितने हथियार? 5 उंगली मत दिखाना, 4 भी मत दिखाना, 2 भी मत दिखाना, 1 भी मत दिखाना। कितनी? 3 हथियार। पहली तलवार यकीन मुहकम, दूसरी तलवार अमल पे हम, तीसरी तलवार मोहब्बत फातिहिया। अब तलाश करो अपने घर की फिक्रो नजर की खुदड़ी में, ये लाल छुपा कर रखा है या यकीन है या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं आपका मजहब, आपका जवाब क्या होगा? अरे हाथ उठाकर बोलो ना। आपका मजहब, आपका मजहब भाई साहब, लाल टोपी, हरी टोपी, पीली टोपी, आपका मजहब? तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो आपका मजहब। मैं कोई मुनकर नकीर नहीं हूँ भाई, मैं आदमी हूँ, वो फरिश्ते हैं। मैं तो समझाने की बात कर रहा हूँ, वहां तो इम्तिहान होगा। मजहब क्या है बताओ? हाँ, तो इसी तरह यहीं से तैयारी थोड़ा ठीक से करो। आपका मजहब इस्लाम। अब तो हजरत इस्लाम, मजहब इस्लाम, आप मुस्लिम। जिंदगी हर कोई इस जंग, जिंदगी की इस जंग को हर कोई जीतना चाहता है। आप कैसे जीतेंगे? यकीन मुहकम। इस बात का यकीन रखो कि हमने अल्लाह को देखा नहीं, मगर वो है। क्या बात है? पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे लगे बरेली शरीफ के आसपास बोल रहा हूँ। हाथ उठाकर बोलो हजरत उल्फत शाह की मोहब्बत में, मुफ्ती आजम के इश्क में, आला हजरत की चाहत में हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस बात का यकीन रखो कि अल्लाह है। अल्लाह है, अल्लाह है। जब कुछ न था, जब लफ्ज़े था भी नहीं था, क्या कहने, क्या कहने। वही 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 वही, जब सब कुछ है, वही क्या बात है। जब कुछ नहीं रहेगा, वही वही। वाह, हवाएं बदल सकती हैं, जबरदस्त।
फजाएं बदल सकती हैं, मुल्क की सरहद बदल सकती है, इलाके की आबो हवा बदल सकती है। आदम नहीं रहे, शीशा रहे, शीश नहीं रहे, नूह रहे, नूह नहीं रहे, जकरिया रहे, अमा आते रहे जाते रहे, इब्राहिम नहीं रहे, इस्माइल नहीं रहे। जब पैगंबर नहीं रहे तो कोई और क्या रहे? तो दुनिया की फितरत में बदलाव है। अब मैं वो फलसफियाना गुफ्तगू नहीं करूंगा, आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यरुन हादिस, फल आलम हादिस, मैं उधर बात नहीं करूंगा, बस फलसफे का एक नजरिया पेश कर रहा हूँ। दुनिया की हर चीज बदलती है, हवाएं बदलती हैं, फजाएं बदलती हैं, सूरज का मिजाज बदलता है, चांद की चमक बदलती है, आसमान का तेवर बदलता है, जमीन की नरमी बदलती है, समंदर का मिजाज बदलता है, फूलों की रानाई बदलती है, आबशारों का तरन्नुम बदलता है, शायरों की तबीयत बदलती है। कल खतीब कोई और था, आज खतीब कोई और है, आज शायर कोई और है, कल शायर कोई और रहेगा, कल कोई और पीर था, आज कोई और पीर रहेगा। खानकाहें बदलती हैं, मुल्क बदलता है, सरहद बदलती है, इलाका बदलता है। सल्तनत बनु उमैया नहीं रही, सल्तनत बनी अब्बास आ गई, सल्तनत बनी अब्बास नहीं रही, सल्तनत अयूबी आ गई, सल्तनत अयूबी नहीं रही, सल्तनत उस्मानिया आ गई। हिंदुस्तान की तारीख में देख लो, कभी मुगल थे, मुगल नहीं रहे, शेर शाह सूरी आ गए, शेर शाह सूरी गए, फिर से हुमायूं आ गए। न बाबर रहा, न शेर शाह सूरी रहा, न हुमायूं रहा। अब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, तन के गोरो मन के कालों के पंजाए जुल्म इस्तिब्दाद में सिसकती रही, मगर अंग्रेजों का जुल्म भी नहीं रहा। 1857 से लेकर 1947 टोटली 90 इयर्स ओल्ड हिंदुस्तान सोने की चिड़िया अंग्रेजों के पंजों में असीर होकर फड़फड़ाती रही। मगर एक चीज याद रखना इस्लाम के मत वालों, कि हिंदुस्तान के मान में जो आजादी का सिंदूर तुम देख रहे हो, ये किसी डॉक्टर की देन नहीं है, ये किसी इंजीनियर का कमाल नहीं है, ये किसी रीडर की थ्योरी से आजाद नहीं हुआ, बल्कि इसी मदरसे के पढ़े हुए साहिबान इल्म ने अल्लाह व फजल खैराबादी की सूरत में, जेल की आहनी सूरत में दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा जिहाद दिया था। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा ने इनकलाब के बिगुल को हवा दी थी। मुफ्ती किफायत अली मुरादाबादी ने जेल की आहनी सलाखों से कहा था, कोई गुल बाकी बहुत अच्छा, नहीं चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से उल्फत शामिल। फजाएं बदलती रहेंगी, मुल्क बदलता रहेगा। अंग्रेजों के जमाने में भारत कुछ और था, आज भारत बढ़ गया, पाकिस्तान भी हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, पाकिस्तानी पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात। शायद मैंने इशारों में बहुत बड़ा जुमला कहा, पता नहीं है जुमला अगर मैंने कई इनकलाबी गलियों में बोला होता तो हंगामे इश्क बपा हो जाता। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जो हिंदुस्तानी थे वो हिंदुस्तान में रहे। पाकिस्तानियों तुम्हें पाकिस्तान मुबारक, हम हिंदुस्तान के हैं, मुझे हिंदुस्तान मुबारक। गलती से भी कश्मीर की तरफ मत देखना, वरना जिस दिन हम भारत के मुसलमान सनक गए तो एक अब्दुल हमीद नहीं, हर मोहल्ले से अब्दुल हमीद पैदा। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। अच्छा, आप वाकई चाहते हैं कि ये गुफ्तगू सुनी जाए? जबरदस्ती तो नहीं है? जबरदस्ती तो अपने ससुर को नहीं सुना पाए, अपने भाइयों को कहां से सुनाते? जरा हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, थोड़ी सी बात और मुलायजा फरमाए, मुलायजा फरमाइएगा।
बात कहाँ से निकली कहाँ चली। हवाएं बदलती हैं, फजाएं बदलती हैं, आसमान की तबीयत बदलती है, जमीन का रंग बदलता है, हर चीजें बदलती है चूंकि बदलने के लिए है। हर चीज बदलती है इसलिए कि बदलने के लिए है। जो कभी नहीं बदलता सबको बदलता है वो है मेरा अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। हाथ उठाकर बोलो तुम्हारी नस्लों को अल्लाह हुसैनी बरेलवी सुन्नी मुसलमान बना कर रखे। हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते अज़मत के ताल्लुक से आई तो एक वाक़या अक्सर मैं तकरीरों में मौजू पर मिल जाए तो बयान कर देता हूँ। यहाँ भी ऐसा लगता है मुझको मिल गया, मुझको मिल गया है, मुलाहिजा कीजिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर, अजीमुल मर्तबत पैगंबर कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी, हाथ में बोतल। बोतल समझते हैं जफर बज़मी भाई, इधर के लोग बोतल समझते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जो बोतल नहीं समझता मुझको बोतल समझता है। मुझको मालूम होना चाहिए यहाँ के लोग बोतल समझते हैं या नहीं समझते। हम बिल्कुल आपको बोतल नहीं समझते। हाथ में बोतल, बैठे हैं कुर्सी पर, पैगंबर हजरत मूसा सवाल करते हैं, ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? पैगंबर मासूम होते हैं, उन्हें मालूम है कि अल्लाह नींद से पाक। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जो नींद से पाक, जो झुकनी से पाक, जो ऊँग से पाक। ए चवन्नी अठन्नी बेटा इधर देख, तेरा बाप तकरीर कर रहा है, बाप को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? देख इधर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत पुराना मौलवी हूँ, चेहरा देखकर मत समझना मैं आज का 1997 में शतह से फारिग हुआ हूँ। इतनी उम्र बहुत ज्यादा मेरी उम्र हो चुकी है। बेटा इधर देख, मुझको सुन, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक तरह। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो इसी को और अच्छा लग जाएगा, मैं तरन्नुम से पढ़ दूं। अरे हाँ पढ़ूंगा, तरन्नुम से पढ़ दूं। मुझे देखो, इतना कि तुम तरन्नुम कभी नहीं लाते, जब पूरा मजमा बोलता है तब तरन्नुम लाते, क्योंकि मेरे पास मुअन्नस तरन्नुम नहीं है, मुज़क्कर तरन्नुम है। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे पढ़ लो, मुझे सुन लो। क्या मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे सुन लो, मुझे समझो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुफ्तिए आज़म, निगाहे मुफ्तिए आज़म कि मैं भी एक करामत हूँ। निगाहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने या रसूल। मैं तरन्नुम से पढ़ूंगा, क्योंकि बड़ों का हुक्म है। हम जब छोटों की बात मान लेते हैं तो बड़ों का हुक्म कैसे नहीं मानेंगे। मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह। और जब मैं तरन्नुम से पढ़ता हूँ तो नूरे मुजस्सम साहब अपनी आंखों की रोशनी से मेरे तरन्नुम की खैरात को चुराते हैं। अल्लाह सलामत रखे। मेरे बड़े अजीज, बहुत अजीज, मेरे बहुत अजीज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब किताब पैगंबर, ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? अकीदा तो है कि तू नींद से पाक,
मगर मूसा की नबूवत की अता उस हकीकत तक तेरी अता से पहुंचना चाहती है कि तू नींद से पाक क्यों है, तुझे नींद क्यों नहीं आती। सुनना है ना इस वाक्य को, तो मेरा पूरा मजमा हाथ उठाकर 4-5 बार कहे पाक है। कब? अभी नहीं भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, रुको रुको। मैं कहूँ अल्लाह, कहना है पाक है। मैं कहूँ तब कहना है पाक है। अल्लाह, पीछे वाले भाई आपके हाथ उठाकर बोलो अल्लाह पाक है। अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह झुकनी से पाक है। आप लोग इलेक्शन में खड़े हैं, क्या क्या हाथ नहीं उठाइएगा। अरे बिहार का इलेक्शन तो खत्म हो गया भैया, हम खत्म करके आप क्या आए और खत्म कर ही के आए, खत्म कर ही के आए इंशाअल्लाह। आप भी हाथ उठाकर बोलो ना अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। अल्लाह नींद से, हाथ उठाकर अल्लाह नींद से, अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह जगह से, अल्लाह पाक। और हजरत मूसा फरमाते ए अल्लाह तू नींद से पाक क्यों है, तुझे नींद क्यों नहीं आती। हजरत मूसा हैं, हाथ में बोतल है, बैठे हुए हैं कुर्सी पर। जैसे ही ये सवाल किया, थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। जैसे ही ठंडी हवा चली, हजरत मूसा के हाथ, ठंडी हवा चली, हजरत मूसा को की आंख लग गई, नींद नहीं आई, झुकनी आ गई। जैसे ही आंख लगी, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। अब यहाँ पर आपकी जरूरत होगी, जब मेरे जुमले का क्लाइमेक्स से आप तक पहुंचे तो निकाबत का क्लाइमेक्स दिखना चाहिए। पाक पाक पाक, बोतल हवा चली, आंख लगी, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई, छूट कर छूट कर टूट गई, छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल टूटी, हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। क्या बात है, वाह वाह। अगर अहले स्टेज चुप हो जाएं तो पूरा मजमा चला जाए। नजराना पहले ही पेड हो चुका है, कोई टेंशन नहीं। इसलिए अगर स्टेज अगर जिंदा है तो अपनी जिंदगी का सबूत है। अगर मेरी बात में आपको कुछ भी अच्छाई लगे तो या तो दुआ की सूरत में या दवा की सूरत में, बहरहाल इस मरीज़े इश्क को कुछ चाहिए, इस मरीज़े इश्क को कुछ चाहिए। अब मुलाहिजा फरमाइए, जैसे ही बोतल छूटी, छूट कर टूटी, हजरत मूसा कहते मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, पंजा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पकड़ मूसा की, सल्तनत मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का। मगर हजरत मूसा कहते हैं बोतल छूटी, छूट कर टूटी। मूसा कहते जवाब मिल गया मौला कि जब मूसा की आंख लग जाए तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा, आसमान कौन संभालेगा, जमीन कौन संभालेगा। ये हवाओं की मस्ती बोल रही है, ये फजाओं की नगमगी बोल रही है, ये अबसारों का तरन्नुम बोल रहा है, ये समंदर का पानी, समंदर का पानी, पानी की रवानी, रवानी की तुगयानी, पत्तों की धड़क, सूरज की चमक, फूलों की महक, सब ये बोल रहे हैं कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है। यकीन मौकम पर बात खत्म करूं, फिर तरन्नुम जो फरमाइश की सूरत में वहां पहुंचूं। यकीन मोहकम, क्या बात। ये यकीन है कि वही है, सब कुछ बदलेगा वो नहीं बदल सकता। जवानों इस्लाम के बेटो, वो सबको बदलता है, वो नहीं बदलता। जब वो नहीं बदलता तो फिर यकीन रखो, यकीन रखो कि किसी के मारने से हम नहीं मरेंगे, किसी के मारने से हम नहीं मरेंगे। यकीन रखो खुदा वही है, बदला नहीं। खुदा वही है जिसने नारे नमरूद से इब्राहिम को बचाया।
क्या क्या खुदा वही है जिसने फिरौन से मूसा को बचाया। फिरौन वही है जिसे, मेरा रब वही है जिसने गारे सौर में अपने हबीब के मकड़े के जालों के जरिए हिफाजत फरमाई। मेरा खुदा वही है जिसने अबाबीलों के लश्कर से काबे को बचाया। मेरा रब वही है। तो जब वो नहीं बदला, रब मेरा वही है, तो फिर डरते किस बात पर हो? यकीन है कि वही है तो फिर उसी के हो जाओ। जी बेशक। जिस दिन उसके हो जाओगे, मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो जाता है उसकी सारी कायनात। बहुत खूब, वाह। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं। मैं समेट कर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह 10-15 मिनट। हुक्म है तो बस फरमाइश पर मशहूर हो गया वो कलाम बुजुर्गों की दुआ से। अब क्यों हुआ मशहूर, वो नूरे मुजस्सम भाई जाने। क्योंकि जब मैंने पहली बार ये कलाम पढ़ा था तो भाई नूरे मुजस्सम स्टेज पर मौजूद थे। बड़ी दुआएं मिली थी इनसे, वो देखने के लायक आज भी होगी। फरमाएंगे 1.5 किलो की गर्दन, 5 ग्राम की जुबान कर दूं तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशहूर कलाम है। मैं जब हज पर जा रहा था तो अचानक तसव्वुर में आया कि गया और आना हुआ तब क्या होगा। उसी पर ये मतला तैयार हुआ था। मैं पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। वतन आकर क्या कहने, वतन आकर जुदाई का, क्या कहने, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या हो। हाँ वाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में, वाह क्या कहने हजरत, वाह। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो सुभान अल्लाह, क्या कहने, मदीने का जमाल। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ला 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 वाह वाह। होगा क्या होगा, क्या होगा वतन आकर। और जिस शेर के लिए इस कलाम की फरमाइश होती वो शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। सच्चा शेर, अच्छा शेर। मदीने में, आहा क्या बात है। मदीने में, सुने हजरत, वाह। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। क्या बात है, वाह वाह वाह। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। में तैबा ख्याल आया तो क्या, ख्याल आया। बहुत अच्छा, शानदार। सुभान अल्लाह, क्या बात। हसीना ने
जन्नत की हूरें। हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या हो। सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। हसीना जन्नत में तो इतना फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया क्या होगा? तो क्या होगा। बुजुर्ग भाई की मोहब्बत देखकर एक शेर क्या होगा। उमर फारूक तारीख का एक शेर। उमर फारूक थो आधा माल लेकर आ गए तो हैं, मगर सिद्दीक का थोड़ा संभाल आया तो क्या हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यकीन यकीन रखो अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मेरा मजहब हक है। यकीन मुहकम। और इस यकीन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक दूसरी तलवार है अमल पे। तेरी जिंदगी का कोई फर्क भी तबीयत का न हो, मुस्तफा की शरीयत को, दीन की रोशनी का हो, अमल मजबूत कर लो अपनी जिंदगी का। मत पियो शराब, जिहालत की बस्ती को अपनी मेहनत से जला दो। इल्म का शहर आबाद। इलाकों में जिस तरह जलसे और जुलूस के लिए आपस में तंजीम बनाते हो, ये जो इतना अजीमुशान लाखों का खर्च किया हुआ दीवानों की कैफियत का ऐलान है, ये एक आदमी की मेहनत का नतीजा नहीं, पूरी बस्ती के जवानों ने मिलकर ये जुनून तैयार किया। जब बस्ती का जवान एक महीना जुनून लेकर निकलता है तो ये इश्क बर्पा होता है। जिस जिस जवानों ने ये मिशन लेकर गली कूचों में निकलना शुरू कर दिया कि अब पढ़ाई शुरू करें, अब तालीम हासिल करें, अब इल्म का चिराग रोशन होगा और इल्म के साथ साथ तरबियत की रोशनी फूटेगी। तो याद रखना, तुम्हारी 5 साल की मेहनतों से तुम्हारी कौम के दरमियान में इंकलाब पैदा होगा कि दुनिया कहेगी कि जब इस्लाम के बेटे इल्म और तरबियत के जेवर से मुसल्लह होकर निकलते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं। जब 1400 साल बाद वाला मुसलमानों का इस्लाम का रंग इतना खूबसूरत है तो 1400 साल पहले के मुसलमानों का रंग कितना। सुभान, बहुत बड़ी कीमती चीज हो। मेरे 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल 36 साल के जवानों, अपने जज्बात पर कंट्रोल करो। मुस्तफा की मक्की जिंदगी भी तुम्हारे सामने है और मुस्तफा की मदनी जिंदगी भी तुम्हारे सामने है। सब्र भी मेरा हथियार है, शुक्र भी मेरा जेवर है। मत अपने जज्बात को सिर्फ इस्तेमाल में लाओ। जवान हो आगे बढ़ो, मगर होश के साथ आगे बढ़ो।
जोश के साथ आगे बढ़ो। वो जोश बेहतर नहीं जिसमें होश न हो, और वो होश बेहतर नहीं जिसमें जोश न हो। होश और जोश के मिश्रण के साथ आगे बढ़ो, इनकलाब पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, एक हो जाओ। इसलिए कि इस्लाम की तारीख का ऐलान मुस्तफा ने आखिरी तकरीर में यही कहकर किया था कि किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं, किसी अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं, फजीलत उसके पास है जिसके पास तकवा की पूंजी है। एक हो जाओ। सैयद हम हैं, खान हम हैं, अंसारी हम हैं, मंसूरी हम हैं, शेख हम हैं, सैयद हम हैं, तुम सब हो, एक क्यों नहीं हो? एक क्यों नहीं हो? मैंने अभी बिहार में यही बात मैंने कही थी, जब हमारी एक सियासी पार्टी ने कहा था कि हम 2% वाले को डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो हमारे बहुत से लोगों ने चिल्ला कर कहा था 16% को कुछ नहीं और 2% को डिप्टी सीएम। मैंने कहा 16% करने वालों, तुम 16% पे कहा हो। अगर तुम 16% हो तो वो 84% है। तुम 16% में भी परसेंटेज में हो गए। 1% सैयद है, 1.5% पठान है, 2.5% अंसारी है, 0.5% मंसूरी है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। जिंदगी में एकता लाइए, इत्तेफाक लाइए, मोहब्बत लाइए, यकीन मुहकम, अमल पे हम। अमल इतनी लंबी फिक्र है और इतना लंबा मजमून है कि हर मुखालिफ तकरीर करेगा फिर भी रात छोटी हो जाएगी। मोहब्बत फातिह। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, न नवाए आशिकाना न सदाए दिलबराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातिह है। एक वाक्य सुनिए और इशारों में आप जहां तक पहुंचना है पहुंच जाइए। एक बार पूरा मजमा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मोहब्बत फातिह आलम। देखिए मेरे मुस्तफा की जिंदगी, मदीने में इस्लाम मजबूत हो गया, सहाबा की भीड़ है। अब मक्के वाला इस्लाम नहीं है, मदीने वाला इस्लाम है। अचानक मुस्तफा मस्जिद नबवी में है। एक सहाबा किराम के दरमियान है, एक गैर मुस्लिम आया, मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। बस 5 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी। मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, दाखिल होकर उस गैर मुस्लिम ने पेशाब करना शुरू कर दिया। पेशाब कहाँ किया? मस्जिद नबवी में। किनके सामने? मुस्तफा जाने रहमत के सामने। किनकी मौजूदगी में? सहाबा की मौजूदगी में। क्या करना शुरू किया? पेशाब। सहाबा की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। कौन है जो मेरी मस्जिद में पेशाब कर रहा है? किसी की आंख का रंग बोल रहा है उठाकर मारो बाहर फेंको। किसी ने कहा इसकी औकात नाप दो। मुस्तफा ने मुस्कुरा कर कहा मैं हूं, इसे कोई कुछ न बोले। मोहब्बत फातिह आलम, इसे कोई कुछ न बोले। इस वाक़े को सुनिए और मुझे उस वक्त बड़ा अफसोस होता है जब स्टेज पर उलमा से लड़ाई, मुझे उस वक्त अफसोस होता है जब नातखा एक आलिम से लड़ाई करता है इसी स्टेज पर। मुझे उस वक्त इख्तिलाफ बहुत तकलीफ होती है जब एक पीर दूसरे पीर के खिलाफ लड़ाई का माहौल पैदा करता है कि जब तुमने सीरत नबवी के बाप पर अमल नहीं किया तो न तुम पीर हो सके, न हम खतीब हो सके, न हम आलिम हो सके, न हम पीर हो सके। ये स्टेज मिंबर रसूल है, तिजारत का अड्डा नहीं है। इसे संभाल कर रखो। हम लड़ाई करेंगे नूरे मुजस्सम से, पूरा भारत देखेगा। और आम पब्लिक क्या कहती है कि जब मौलवी इतना लड़ते हैं तो हम कहां से मोहब्बत करेंगे। लड़ाई हम करते हैं, नफरतों का माहौल मुआशरे में पैदा होता है। इसलिए बहुत जिम्मेदारियों के साथ सीरत मुस्तफवी की रोशनी में हमको आगे बस आखिरी बात कहा जा रहा भाई, कहाँ कौन सी उंगली उठा रहे हो? अल्लामा सगीर जोगरपुरी साहब से मैंने सीखा है। एक जगह बहुत पहले तकरीर में रावत किला में थे, एक आदमी उठा का कहा और हजरत तो रोकने करते हैं, कहा एक ने कहा ये, मैंने कहा हजरत पूरा कमाल है, उंगली भी नहीं उठाना आता है, पेशाब के लिए नहीं है, पेशाब के लिए। हाँ, इसलिए आइंदा ख्याल रखना बेटा, ये उंगली मत उठाना, ये उंगली उठाना, ये उंगली मत उठाना। तो कहो तो ये उठाना, ये मत उठाना, ये शहादत की उंगली है। बस आखिरी बात मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए सरकार की सीरत का ये पहलू, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी ये नहीं है, सच्चा वाकया छोटा सा है।
सरकार ने कहा कोई कुछ न बोले, मैं हूं। पेशाब फुल्ली कंप्लीटली रेस्ट के साथ उसने कर लिया। जब कर लिया तब मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, भाई इधर आइए। यूं मुस्कुराए जान से गलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। भाई यहाँ आइए प्यारे, यहाँ आइए। आया, कब बैठ जाइए। बैठ गया। सबको देख रहा है, सारे सहाबा को गुस्से में देख रहे हैं, कोई किसी तरह देख रहे हैं, और सरकार मुस्कुरा रहे हैं। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा कर फरमाते हैं, मेरे हुजूर कि किस मजहब से हो? मैं ईसाई मजहब से हूँ। अच्छा, इबादत करते हो? कहाँ करता हूँ। इबादत करते हो तो इबादत की जगह भी होगी। हाँ, इबादत की जगह भी है। तो ये बात बताओ कि इबादत की जो जगह है आपकी, जहाँ आप इबादत करते हैं, बरंगे खिताब में ये बात कर रहा हूँ, इबादत की जगह है जहाँ आप इबादत करते हैं, तो क्या वहाँ लोग पेशाब भी करते हैं? का कोई पेशाब नहीं करता, न कर सकता है। का क्यों? का वो इबादत की जगह है। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे वो तुम्हारे लिए इबादत की जगह है, ये हम सबों के लिए इबादत की जगह है। जिस तरह आप अपनी इबादतगाह में पेशाब नहीं करना पसंद करते, ऐसी ये मेरी इबादतगाह, यहाँ भी पेशाब करने की इजाजत नहीं है। सरकार ने बड़े मुस्कुरा कर कहा। जब कहकर चुप हुए तो उस ईसाई ने अचानक देख कर सरकार को सुन कर, जब सरकार चुप हो गए, ये कहता है कि जब बोली इतनी अच्छी है, जब बोली इतनी अच्छी है, तो आपका लाया दीन कितना अच्छा होगा। मैं ईसाईयत से तौबा करता हूँ और आपका लाया हुआ दीन कबूल करता हूँ। पढ़ाइए अपना कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। न तलवार चली न नेजा चला न खंजर, मुस्तफा ने मोहब्बत की अदा से और किरदार की तीर से उसके कुफ्र के दिलों को जख्मी कर दिया। और अब वहां पर इस्लाम का परिंदा मुस्कुराने लगा। ये आज फिर एक मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत की तरबियत की किताब में आगे बढ़ा। आज फिर एक सिद्दीक का साथी आगे बढ़ा। आज फिर एक उमर का दोस्त आगे बढ़ा। आज फिर एक उस्मान की हया का शहजादा आगे बढ़ा। आज फिर अली की सजात का एक कूड़ा। आपने देखा सरकार ने कितनी आसानी से इस्लाम फैलाया। मैं सिर्फ एक मिसाल दी, हरी पड़ी है मिसालें। सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है। सरकार की रहमत के मौजू पर अगर गुफ्तगू की जाए बरंगे खिताब, तो कई रातें कम पड़ जाएंगी मुझ जैसे कम इल्मों के लिए। ये है मेरे सरकार की रहमत का अंदाज। यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह अल्लाह, जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यकीन रखो, ईमान मजबूत करो, अमल की तरफ बढ़ो और निकलो मुआशरे में तो नफरत का वातावरण नहीं फैलाओ, मोहब्बत की फजा फैलाओ। इसलिए कि इस्लाम की तारीख जज्बात का जवाब जज्बात से देने का तकाजा नहीं करती है। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, चलो अपने अपने हुनर आजमाए। इस जिंदगी के साथ बिलखुसूस 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल जवानों से मैं कहूँगा बहुत कीमती हो तुम, बहुत कीमती हो तुम। इकबाल की शायरी में न तुम कौवा हो, न तुम चील हो, न तुम कबूतर हो। इकबाल की जुबान में तुम शाहीन हो, शाहीन। और शाहीन अपने बच्चों को, शाहीन अपने बच्चों को कभी आराम के बिस्तर पे नहीं रखती। अपने बच्चों के जिस्म पे पर नहीं मगर कांटों के दरमियान रखती है। और जब बच्चों को कांटे चुभते तो माँ रोती नहीं, मुस्कुराती है कि कांटा जब तक चुभेगा नहीं तो तुम लड़ना कैसे सीखोगी। ऐ इस्लाम के बेटो, तुम शाहीन हो और शाहीन के परिंदे हो। पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, ये शाहीन परिंदों की अदाएं हैं। ऐ शाहीन सिफत शहजादो, अपनी हैसियत को पहचानो, पढ़ो अपने बुजुर्गों की तारीख। कुछ न पढ़ सको तो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत जरूर पढ़ो, क्योंकि जिंदगी की हर कामयाबी का राज सीरत मुस्तफा के बारगाह से खुलता है। आओ हम आका की सीरत का मुताला करें।
आका की जंग का मुताला करे, आका के अमन का मुताला करे, आका की सियासत का मुताला करे, आका की तिजारत का मुताला करे, आका की जिहाद का मुताला करे। मेरा एक मुस्तफा 63 साल की जिंदगी मगर कयामत की सुबह तक हर आने वाले इंसान के लिए आइडियल है। आओ पलटे उसी मुस्तफा की तरफ, आओ चले उसी हुजूर की तरफ। हम मिट नहीं सकते इस तहैये के साथ कि तू न मिट जाएगा न शय मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, हाय आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। मेरी गुफ्तगू में कोई गलती खामी आई हो, उलमाए अहले सुन्नत आपको मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।